ससुराल में आते ही ना मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मतलब एक दिन ना कुछ खाने-पीने में ऐसा उल्टा-पुल्टा हो गया कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, मतलब लूज़ मोशन और वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। पूरी रात, पूरा दिन निकल गया और आज है मतलब सेकंड डे। पिछले से पिछले जो रात है उस दिन मैं बीमार हुई थी, कल का पूरा दिन बीमार रही और आज सुबह उठ के ना थोड़ा-सा अच्छा फ़ील हो रहा है। उठी और उठ के जल्दी-जल्दी मैंने बेड को ठीक किया और चली गई बाहर। अभी सुबह की सब्ज़ी बनाने का टाइम आ गया था, तो मैंने सोचा सबसे पहले मटर छील लेती हूँ। तो बाहर धूप आई हुई थी ना, हमारे जो बेड़ा है वहाँ पे धूप थी अच्छी, तो वहाँ बैठ गई मैं। तो अब एकाग्री यहाँ-वहाँ भाग रही थी, तो अब उसको अपने पास बिठाने के लिए मुझे बार-बार उठना पड़ता है, तो मैंने सोचा इसको अपने साथ बाँध ही लेती हूँ। तो मैंने अपने साथ ना दुपट्टे के साथ बाँध दिया और वो इधर-उधर भाग रही थी, तो मैं साथ-साथ में मटर छील रही थी। तो मटर छील के उसके बाद नहा धो के मैं आ गई थी किचन में। तो मैंने ना पिछले कल पूरा दिन गरम सूट पहन रखा, क्योंकि जम्मू में मौसम बहुत ठंडा हो चुका है, तो मैंने पूरा दिन गरम सूट पहना हुआ था शनील का। तो अभी ना मैंने बाकी सारे काम फिनिश हो गए, नहा धो के किचन में आ गई, तो फिर मैंने सोचा चलो जल्दी से अब सब्जी बना देते हैं। और पिछले कल तो मैंने ऐसे खिचड़ी-विचड़ी खाई थी, तो आज मेरा मन कर रहा था कुछ अच्छा ऐसे खाने का। तो मैंने सोचा आलू मटर ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे प्याज़ वग़ैरह कट कर लिया, आलू भी कट कर लिए थे मैंने, और जो टमाटर प्याज़ है इसको मैंने ना चॉप कर लिया चॉपर की हेल्प से। तो बस ये सारे काम एक-एक करके मेरे साथ-साथ चल रहे थे। हिम्मत आज भी कम-कम ही है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा नहीं भई, ज़्यादा देर लेटे रहो ना फिर ऐसे लगता है कि भई बहुत प्रॉब्लम है। तो वैसे भी लूज़ मोशन और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो ना तो 3-4 दिन लगते ही हैं ठीक होने में, उससे पहले ठीक नहीं होता आदमी। डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो जाए ना तो फिर बस खाना-पीना कम कर देना चाहिए। अगर खाते रहें तो वो और ज़्यादा बिगड़ती रहती है तबीयत। तो यहाँ पे मैंने ग्रेवी बना दी है टमाटर प्याज़ की अच्छे से, तो उसके साथ-साथ मैंने थोड़ा पानी डाल के ग्रेवी को पका लिया। फिर उसके बाद आलू डाल दिए और साथ में ही मटर डाल दिए। अब दोनों चीज़ें कच्ची हैं तो दोनों साथ-साथ में पक जाएँगी। अगर एक चीज़ पकी हो, जैसे आलू बॉयल हों, तो फिर मटर पहले पका के ना फिर आलू डाल दो। तो यहाँ दोनों चीज़ें कच्ची हैं तो दोनों को मैंने साथ में डाल दिया, अच्छे से मिला के तो थोड़ा पानी ऐड कर दिया। अब बस ये सब्ज़ी मेरी थोड़ी देर ढक्कन लगा के मैं इसे पकने छोड़ दूँगी, तो थोड़ी देर में ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँगे आलू मटर। तो यहाँ मेरी जो सब्ज़ी है ये बन के तैयार भी हो चुकी है। अब इसमें हम हल्का-फुल्का सा धनिया डालेंगे और बस खाने के लिए रेडी है। तो तब तक ना मेरे कपड़े भी काफ़ी हो गए थे। अब बच्चों के कपड़े हो जाते हैं तो फिर उनको साथ-साथ धोते रहो तभी काम चलता है। तो कपड़े-वपड़े धो के सारे छत पे डाल दिए थे। उसके बाद मैंने थोड़ा मेकअप किया अपना, क्योंकि अगर शक्ल ऐसे अजीब-सी बनी हो ना तो भी बंदे डिमोटिवेट हो जाता है। तो थोड़ा-सा अगर शक्ल अच्छी लग रही हो तो मोटिवेशन रहता है। मतलब भले ही तुम बीमार भी हो तो भी मोटिवेशन रहता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो खिचड़ी बना लेती हूँ आज दिन को भी। तो मैंने यहाँ पे चावल और दालें 2-3 डाल के तो अच्छे से धो के उनको पानी में डाल दिया। साथ में उसमें थोड़ा नमक, जीरा ये सब चीज़ें डाल के तो खिचड़ी बनने के लिए रख दी। अब चलो जी बाकी के बर्तन इतना सारा ढेर हो जाता है ना, जैसे काम करो तो बर्तनों का ढेर। फिर मैंने सोचा चलो बर्तन साथ-साथ में क्लीन कर देते हैं। शरीर में हिम्मत रहे तो इंसान कुछ भी काम कर सकता है। मेरे इतने सारे काम पेंडिंग रहे, मतलब एक दिन मेरी लाइफ़ कैसे लगता है ना कि वो कहते हैं ना एक दिन जो आप काम कर रहे हो वो काम सारा वेस्ट हो गया। मतलब उस दिन आप कुछ भी नहीं कर पाए, ऐसा हो जाता है। तो मेरा एक दिन पूरा चला गया। तो मैंने सोचा चलो भई आज उठ के ना बहुत से काम हैं जो मुझे पूरे करने हैं। तो अब ये कढ़ाई पे ना बहुत कमेंट आते हैं कि कढ़ाई बहुत काली है। तो आज मैं आपके सामने ना इसको खूब रगड़ने वाली हूँ। जितनी मेरे से क्लीन होगी मैं उतनी इसको क्लीन करूँगी। बाकी धीरे-धीरे लगे रहेंगे तो हो जाएगी क्लीन ये भी। तो मैंने इसको ना अच्छे से रगड़ा है पूरा, बाहर से, अंदर से, जितना मेरे से हो रहा था स्क्रबर की हेल्प से मैंने अच्छे से इसको स्क्रबिंग की है इसकी। तो जो स्टील वूल होता है ना उसकी उसकी हेल्प से मैंने इसको अच्छे से रगड़ा। तो बाहर का तो इतना नहीं क्लीन हुआ क्योंकि इसको टाइम लगेगा साफ़ होने में, लेकिन बीच का ना सेंटर पोर्शन मेरा अच्छे से क्लीन हो गया था। ये देखो कितना वाइट हो गया है। अब इसी तरह से बाहर वाला भी धीरे-धीरे करके मैं पूरी कढ़ाई को वाइट कर दूँगी। तो बस मैं अभी बाहर का भी कर लेती हूँ इसके साथ-साथ। और करते-करते थोड़ा बहुता हो गया था, बाकी का आगे हम फिर किसी दिन करेंगे। तो यहाँ पे बाकी जो शेल्फ़-वेल्फ़ है, कपड़ा है, ये सब चीज़ें एकदम परफ़ेक्ट क्लीन हो ना तो किचन एकदम क्लीन रहती है। तो बस यहाँ पे मैं पूरी किचन को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ साथ-साथ में। और आज मैंने एक सूट कट करके रखा हुआ है। तो वो सूट भी मुझे स्टिच करना है। तो बस कट हो गया था लेकिन स्टिचिंग नहीं कर पाई थी। ऐसी तबीयत हो गई थी मेरी कि मेरे से उसके बाद बैठा ही नहीं गया। तो आज मैंने सोचा कि इसको मैं कंप्लीट करती हूँ। तो बस किचन का सारा काम फिनिश कर दिया। दिन का खाना खिचड़ी बन गई थी, दही पड़ा था, मैंने सोचा सबको वही खिला दूँगी। उसके बाद आई तो अपना सूट स्टिच करने लगी। तो ये सूट मैं पहन के आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी।